हेलो फ्रेंड्स, थीव स्टोरी का जो लेसन पेंडिंग रह गया था आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेंथ टू द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही थी या जस्ट चल रही थी या अभी वह स्टेशन से निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रही थी या पकड़ रही थी। आई शुड हैव बीन एबल, मैं सक्षम था जंप लगाकर उस किसी भी ट्रेन के एक डब्बे में बैठने के लिए। बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, जिसके बारे में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने इस तरह से भागने का जो मेरा चांस था वो खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform। तो मैंने अपने आप को अकेला उस प्लेटफॉर्म पर पाया। I had no idea, मेरे पास किसी तरह का कोई विचार नहीं था। Where to spend the night, की रात कहाँ स्पेंड की जाए, काटी जाए। I had no friends, मेरे कोई मित्र नहीं थे। Believing that, यह विश्वास करते हुए, friends were more ट्रबल देन हेल्प। मुझे इस बात पर विश्वास था कि जो मित्र होते हैं वो मुसीबत होते हैं या मुसीबत पैदा करते हैं, इसलिए मैंने कभी भी अपना मित्र नहीं बनाया था या किसी से मैंने मित्रता नहीं की थी। एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल एंड नियर द स्टेशन। और मैं किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं मोल लेना चाहता था किसी होटल में या फिर किसी या स्टेशन पर रुकते हुए। मैं ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं पकड़ा जाता, जैसा कि आपको भी पता है कि वो एक चोर है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही पर्सन था, एक ही आदमी था जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था और जिसके पास मैं जा सकता था, वो जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ निकलाया गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मेरे इस चोर के इस छोटे से जीवन के अंदर, आई हैड मेड अ स्टडी, मैं अध्ययन करना सीख चुका था या मुझे अध्ययन करना आता था ऑफ अ मैन्स फेस, लोगों के चेहरे का। When they had lost their goods, जब वो अपने किसी पसंदीदा चीज़ों को या वस्तुओं को खो देते हैं। The greedy man showed fear, जो लालची लोग होते हैं वो डर शो मतलब प्रदर्शित करते हैं। Rich man showed anger, जो अमीर आदमी होते हैं वो गुस्सा शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। And old man showed acceptance, और जो गरीब लोग होते हैं वो acceptance को शो करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को भी जान गया था या जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चल जाएगा कि वो लूट चुका है या चोरी की गई है उसकी। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि वो दुख से भर जाएगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, पैसों का उसे गम नहीं होगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात का उससे सबसे ज़्यादा दुख पहुँचेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं बैठ गया एक बेंच पर। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और बारिश की जो बौछार थी वो मेरे डिस्कम्फर्ट का कारण बन रही थी, जो मुझे तंग कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, थोड़ी ही देर में बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ शुरू हो गई। माई शर्ट एंड माई पायजामा स्टक ऑन माई स्किन, मेरा पजामा और जो मेरी शर्ट थी वो मेरी
बॉडी से, मेरी स्किन से चिपक गई। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत ही ठंडी हवा जो मेरे चेहरे पर थपेड़े मार रही थी या बहुत तेज चल रही थी हवा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of clock tower. मैं दोबारा बाज़ार की तरफ गया और क्लॉक टावर की शेल्टर में या मैंने शरण ली। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी जो थी लगभग आधी रात बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डंप फ्रॉम द रेन, वे बारिश के कारण नम हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अनिल का पैसा, सुबह अनिल मुझे देने वाला था 2 या 3 रुपए सिनेमा के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये मेरे पास सारे के सारे हैं। आई couldn't कुक हिज मील, अब मुझे उसका उसके लिए खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार टू, और बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, और मुझे अब पढ़ना लिखना भी नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था। अबाउट दैम, उसके बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल चुका था। होल सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस जो मुझे सीखने थे। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, कि एजुकेशन, शिक्षा जो है, मुझे आने वाले समय में अगर मैं शिक्षित हो जाता हूँ तो मुझे ये कुछ सैकड़ों रुपए से भी ज़्यादा दे सकती है मेरी शिक्षा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करने का एक साधारण तरीका था। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और साधारण तरीका ये भी था कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो मैं कभी ना कभी या किसी दिन पकड़ा जाऊँगा। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन मुझे एक अमीर आदमी बनना है। अ क्लेवर, एक चालाक। एंड अ रिस्पेक्टेड मैन, एक अच्छा आदमी, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना था। वॉज समथिंग एल्स, और भी बहुत कुछ जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकता था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास दोबारा जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और जल्दी से जल्दी रूम पर पहुंचना चाहता था या रूम की तरफ दौड़ा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल, कुछ चोरी करना बहुत आसान है। समथिंग देन टू रिटर्न इज़ अनडिटेक्टेड, बगैर सामने वाले को बताए उस चीज़ को वापस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से गेट खोला और देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाली चांद की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे सी पलंग के सिराने पर पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे पैसे भी। यहाँ पर बात आती है, हरी सिंह ने दोबारा उन्हीं पैसों को जो मैट्रेस के नीचे की तरफ जहाँ पर अनिल सोया हुआ था वहाँ रखने की कोशिश की। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं अनिल की सांस को अपने हाथ पर महसूस कर रहा था या महसूस किया मैंने। आई रिमाइंडेड स्टिल फॉर अ मोमेंट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तभी अचानक मैंने उस किनारे को पा लिया जहाँ पर वो जो मैट्रेस का जो किनारा था, जहाँ पर पहले जहाँ से उसने पैसा उठाया था, और मैंने उन पैसों को वहाँ पर स्लिप कर दिया, रख दिया। आई अवेक लेट मॉर्निंग, मैं सुबह थोड़ा लेट उठा। टू फाइंड, और यह पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल इस बार चाय पहले ही बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ।
देयर वॉज अ 50 रुपी नोट। यहाँ एक 50 रुपये का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों में, उसके हाथ में। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा भेद खुल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसा कल बनाया। ही एक्सप्लेन्ड, उसने वर्णन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें पैसा दिया जाएगा रेगुलरली। माई स्पिरिट रोज, मेरा जोश बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने उस नोट को उससे लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, ये मैंने ध्यान दिया या मैंने देखा कि वो जो नोट था रात की बारिश के कारण भीग गया था। टुडे वी विल रीड राइटिंग सेंटेंस, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, लिखना पढ़ेंगे आज हम। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके लिप्स, होंठ, और नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, किसी चीज़ को प्रदर्शित नहीं किया, ना ही उसकी आंखों ने और ना ही उसके लिप्स ने। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देख कर मुस्कुराया। इन मोस्ट अपीलिंग वे, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, इस बार जो मेरी मुस्कान थी वो बगैर किसी प्रयास के थी।